के नेता कुमार विश्वास मुश्किलों में फंस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि विश्वास और उनकी पत्नी उन्हें बदनाम कर रही हैं, जिसके चलते उनकी शादी खतरे में पड़ गई है। इस महिला का कहना है कि इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार विश्वास और उनकी पत्नी उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर महिला आयोग में शिकायत भी की है। तो कुमार विश्वास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वक्त आरोप लगाने वाली महिला हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोप आप लगा रही हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कुमार विश्वास पर, गंभीर आरोप हैं। आप कह रही हैं कि वो आपको धमका भी रहे हैं, वो और उनकी पत्नी आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था? जी, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। सोशल मीडिया से फेसबुक पर मेरी एक फोटो अपडेट हुई और उस पर साफ साफ लिखा था कुमार विश्वास की मतलब आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर आम कार्यकर्ता जी, जो कुमार विश्वास जी के साथ जिनका अवैध संबंध था, आपत्तिजनक स्थिति में उन्हीं की वाइफ ने, उन्हीं की धर्म पत्नी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। ठीक है, तो आपके और कुमार विश्वास की नजदीकियों को लेकर जो सवाल उठे थे उस पर आपने सफाई देने की कोशिश की। क्या आप ने कुमार विश्वास से इस बारे में बात की कि वो सामने आकर सफाई दें? जी बिल्कुल, मैंने कुमार को लेकर जो सवाल उठे थे उस पर आपने सफाई देने की कोशिश की। क्या आप ने कुमार विश्वास से इस बारे में बात की कि वो सामने आकर सफाई दें? जी बिल्कुल, मैंने कुमार विश्वास से बात करी। मैं कुमार विश्वास के घर गई। मैंने कुमार विश्वास से कहा कि आप देश की जनता को बताइए कि आपके मेरे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो इस पर क्या कहा कुमार विश्वास ने? तो कुमार विश्वास ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाके कुमार विश्वास ने मुझसे कहा कि आप FIR करवाइए और उसके बाद अगर आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर को बुलाएंगे और मीडिया के माध्यम से छोटी सी बाइट देंगे जिसमें हम आपका स्पष्ट कर देंगे कि आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जी, ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ? आपके घर में किस तरह से परेशानियां शुरू हुई? जी, उसके बाद तो मेरा घर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ इस समय नहीं रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने साफ अल्फाजों में क्या रखा, अगर आप क्लियर नहीं कर सकते तो मैं आपको डाइवोर्स दे रहा हूँ, आप जहां मर्जी रहिए। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में ये नहीं समझ में आ रहा कि कुमार विश्वास को क्या मुश्किल है सामने आकर इन आरोपों को नकारने में? जी, पता नहीं कुमार विश्वास सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, इन आरोपों को क्यों नहीं नकार रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि कुमार विश्वास सामने आए और इन आरोपों को निकारें। तो क्या वजह उन्होंने बताई कि वो सामने नहीं आना चाहते? क्योंकि इतने बड़े नेता हैं वो, आम आदमी पार्टी के एक जाना पहचाना चेहरा है इस देश के, खुद शादीशुदा हैं। अगर इस तरह के आरोप जिनमें आपको और कुमार विश्वास दोनों को लगता है कोई सच्चाई नहीं, तो सामने आकर नकारने में क्या दिक्कत है फिर? जी, वो सामने नहीं आ रहे हो, ना ही नकार रहे हैं। मैंने उनसे काफी बार अपील करी, मैंने उनको स्पीड पोस्ट भी करा, कोरियर भी करा, मैं उनसे मिलने भी गई, पर वो सामने आने को तैयार ही नहीं है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? जी, इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि क्या वजह है क्या नहीं है, पर उन्हें सामने आना चाहिए, मेरा घर टूटने से बचाना चाहिए। वैसे वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे। जब वो एक महिला की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे, देश की महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कुमार विश्वास सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको बदनाम करने की जो कोशिश है उसके बाद आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? क्योंकि आपने ऐसा कहा है कि जिस तरह का हश्र दूसरे लोगों का हुआ है, आपने संतोष कोहली का नाम लिया और कहा कि ऐसा हश्र मेरा हो सकता है। क्यों कहा आपने ऐसा? जी बिल्कुल, ये कुमार विश्वास ने मुझसे अपने घर में बैठकर ये बात बोली थी। क्या कहा था आपको? कि जो संतोष कोहली का हुआ है वो आपका भी हो सकता है। और जी, कुमार विश्वास ने बोला था अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़िए, इनका सामना कीजिए, पर ये सोचकर कीजिएगा कि जो संतोष कोहली का हाल हुआ है वो आपका भी हो सकता है। आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, आपने कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी के यहां तक पहुंचने में बहुत मदद की है, कैंपेनिंग करने में, लोगों तक पहुंचाने में आम आदमी की पार्टी। क्या आपको लगता है कि वो गलती हुई आपसे कि आप इतनी ज्यादा जुड़ी रही और जब आपको जरूरत है तो पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है?
जी बिल्कुल, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए अपना घर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर हर जगह गई, कैंपेनिंग करी, और आज वही आम आदमी पार्टी मेरे सपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल। चलिए, इस वक्त आपके पति भी हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। हम आप दोनों का नाम जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पति से मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपत्ति है आपको, क्या दिक्कत है आपको, क्या आरोप आपकी पत्नी पर लगे जो आपने उन्हें घर से निकाल दिया, और क्यों आपको उनकी बात में सच्चाई नहीं नजर आती है? हेलो जी मैम, सच्चाई मुझे क्या सच्चाई नजर, लोगों को ही सच्चाई नजर नहीं आ रही। आप बताइए, लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं? मेरी बीवी ने मुझसे मेरी मर्जी के बिना ये कदम उठाया। मुझे कोई मतलब जरूरी नहीं था कि पार्टी में जाए, मेरी तरफ से मना था। ये इन लोगों को देख कर के केजरीवाल जी हैं, कुमार विश्वास हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनका साथ देने के लिए अपने घर बार को, बच्चों को छोड़कर ये इन लोगों के साथ जुड़ी। अब 1 साल के बाद ये सामने आई तस्वीर के इसका और कुमार विश्वास का, लोग कहाँ से आया, ये कैसे आया, मुझे नहीं मालूम। ये सच है या झूठ है, ये भी मुझे नहीं मालूम। मेरा तो इससे केवल ये है कि अपने आप को सही साबित करो और घर में आ जाओ। तो कैसे वो सही साबित करे? खुद तो वो तैयार है अपने आप को सही साबित करने के लिए। जी, खुद तो वो कह रही है कि मैं तैयार हूं अपने आप को सही साबित करने के लिए। अगर कुमार विश्वास सामने नहीं आना चाहते तो इसमें उनका कहना है कि मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा ही है। तुम जब क्यों गए किसी आदमी पर, किसी पार्टी पर, तुमने क्यों विश्वास किया? जब तुमसे कोई मना कर रहा था कि मत रहने दो, ये काम मत करो, उस टाइम तुमने किसी की नहीं सुनी, अपनी चलाई। अब भी तो करो अपने आप को साबित, और साबित करके घर के दरवाजे खुले हुए हैं, जब मर्जी आ जाना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी पत्नी अगर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहती थी तो ठीक है, आपको वो ठीक नहीं लगा, वो जुड़ी, वहां तक बात फिर भी ठीक थी। लेकिन आपको अपनी पत्नी और कुमार विश्वास के बारे में जो आपके मन में बातें हैं या जो आपने सुना है, क्या वो लोगों से ही सुना है या खुद आपने कुछ देखा, जाना, या कुमार विश्वास की पत्नी ने जो बात एक चिट्ठी के माध्यम से सार्वजनिक की थी, सिर्फ उसके आधार पर आपने अपनी पत्नी को घर से निकाला है? सबसे पहले तो कुमार विश्वास के साथ जो इनकी फेसबुक से जो पिक्चर इनकी अपलोड हुई थी, वो फोटो, वो इन्होंने ही मुझे दिखाई थी। ठीक है जी, मैं भी ये सोच रहा किसी ने मजाक करा होगा, ये कहीं आम आदमी तक मतलब नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगले दिन मेरे घर के पास मेरे यार दोस्तों ने वो फोटो व्हाट्सएप किया इनको। एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वो व्हाट्सएप पर आई थी। वो व्हाट्सएप किया कि राजू भाई जरा देखना ये क्या है और आकर मिलो हमसे। उस टाइम मुझे बहुत बड़ा बुरा फील हुआ, तो मैंने इनसे उसी दिन कहा था कि भाई देखो, लोगों में बदनामी है, आज लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन कल को तुम घर से निकलोगी, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। कल को मैं भी घर से अगर बाहर निकलूंगा, किसी से बात करूंगा, लोग मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस चीज को अब ये सही है या गलत है, ये तो तुम दो जानते हो और तीसरा ऊपर वाला जानता है कि ये सही है या गलत है। मैं नहीं जानता, लोग नहीं जानते। लोगों को सच्चाई का दिखाओ कि ये सच्चाई है, साबित करो। अगर ये सच है तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती है, और अगर ये झूठ है तो भी ये बहुत बड़ी गलती है। और तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हुए हैं, अगर तुम अपने आप को सही साबित कर रहे हो। ठीक है, आपकी पत्नी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहूंगी, अपने पति को आप कुछ कहेंगी? आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं घर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा कि जो बातें हैं महज अफवाह हैं और कुछ इनमें सच नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पति से? मैं जी, मैं इसी के लिए कुमार विश्वास से अपील करूंगी कि कुमार विश्वास मेरा टूटता हुआ घर बचाएं। बिल्कुल, उनको सामने आना चाहिए। उन लोगों के लिए तुमने काम किया, तुम अपना घर बार छोड़कर गए, और अब वही लोग तुम्हारे साथ नहीं है, तो फिर कैसे करोगे? करना तो पड़ेगा, करो, जैसे मर्जी करो। जो उस टाइम तुमने हमारी नहीं मानी। ठीक है, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस मुद्दे पर। सीधे सुन लेते हैं, आप भी सुनिए, उसके बाद आपसे बात करूंगी। सीधे सुनते हैं संजय सिंह को। कुमार विश्वास के एक मेल को लेकर खबर चला दी गई, जिसका दूर दूर तक कोई प्रमाण और सबूत नहीं था। मेरे बारे में 4 दिन तक मीडिया में खबर चलाई गई आसिफ मोहम्मद खान के हवाले से, जिसका कोई सबूत और प्रमाण नहीं था। और अभी आज सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है मीडिया के मित्रों से, अगर हम कहीं गलत हैं
हमारी अग्नि परीक्षा लीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं गलत है हमारे बारे में रोजाना खबरें चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। हमारे परिवार बहुत पीड़ित होते हैं इस प्रकार के निराधार और तथ्यहीन, प्रमाणहीन खबरों को चलाने से। हमारी पत्नियां, बच्चे, उनको, हमारे जो करीबी जानने वाले हैं, उनको बख्श दीजिए। आम आदमी पार्टी को अगर कहीं से कोई टारगेट करने की सोची समझी रणनीति चल रही है तो उसका हिस्सा आप मत बनिए। कोई तथ्य हो, कोई प्रमाण हो, कोई सबूत हो, खबर चलाइए, लेकिन बगैर प्रमाण के कोई खबर ऐसी मत मनगढ़ंत चलाइए जिसमें कहा कुछ और जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। जिस महिला का मामला आज सुबह से इतना तूल दिया जा रहा है, उस महिला ने स्वयं 31 मार्च को डिप्टी कमिश्नर पुलिस अपराध दिल्ली को एक कंप्लेंट की जिसमें 4 लोगों के नाम उसने खुद अंकित किए हैं, लिखे हैं अपनी एप्लीकेशन में। 31 मार्च 2015 की एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन आपको अगर कहेंगे तो हम एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करा देंगे। और उन 4 लोगों के बारे में उस महिला ने आरोप लगाया है कि उसको बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। उसके बारे में निराधार और गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, फेसबुक पे। ये आरोप है उस महिला का। उसके बाद उसने महिला आयोग में शिकायत की। उसकी किसी भी शिकायत में कहीं से भी किसी भी प्रकार का अवैध संबंध किसी से भी न लिखा गया है, न दर्शाया गया है, न कहा गया है। बावजूद इसके उस खबर को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कहीं कोई अवैध संबंध का मामला उजागर हो गया हो। मेरा आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, हमारे परिवारों को बख्श दीजिए। हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे चाहने वाले, हमारे करीबी लोग इस प्रकार की खबरों से, निराधार खबरों से, तथ्यहीन खबरों से, प्रमाणहीन, सबूतहीन खबरों से दुखी होते हैं। आपको कोई सबूत मिले, कोई तथ्य मिले, कोई प्रमाण मिले, हमारे बारे में खूब खबर चलाइए। लेकिन जो ये पूरा मामला है जिसको सुबह से एक प्रचारित किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा खुलासा है, इस पूरे बातचीत में कहीं उस महिला ने भी किसी प्रकार के अवैध संबंध की किसी से कोई बात नहीं की है, बल्कि उसको बदनाम करने की उसने शिकायत की है। 4 लोगों का नाम लेके शिकायत की है। उसकी एप्लीकेशन की कॉपी आपको मिल जाएगी जो अपराध शाखा दिल्ली डिप्टी कमिश्नर को उसने 31 मार्च को दी है। उस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या उसमें हुआ, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने उसकी फोटो ट्वीट की थी, उसके भी प्रमाण हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बावजूद इसके उस पूरे मामले को एक दूसरा रंग जो दिया जा रहा है, ये बहुत अफसोसजनक है, बहुत पीड़ादायक है। के संजय सिंह को आपने सुना, आम आदमी पार्टी का पक्ष उन्होंने सामने रख दिया है। जो महिला जिसने अब आरोप लगाया है कि कुमार विश्वास सामने आकर मेरा घर टूटने से क्यों नहीं बचाते हैं, क्यों सफाई नहीं देते हैं, वो हमारे साथ बनी हुई हैं, उनके पति हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों लोगों ने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई दे दी है। आपके पति से मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगी कि खुद आम आदमी पार्टी ने भी इन खबरों को निराधार बता दिया है, कहा है कि कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इस खबर का। क्या इतना आपके लिए काफी है? कैसे आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी ये साबित करे कि उनका कुमार विश्वास से कोई लेना देना नहीं है? देखिए, ये जो भी बोल रहे थे, मैं इनको नहीं जानता। ये आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, संजय सिंह इनका नाम है। वो कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता इनको। मैं तो केवल ये जानता हूँ, इन्होंने जो बातें बोली हैं वो कहीं किसी हद तक ठीक है। इन्होंने बोला है, क्या कहते हैं, कि ये खबर गलत है। ये खबर गलत है फोटो लगाकर किसी महिला का और उस व्यक्ति का, जो दोनों के बारे में डिटेल दी गई है कि इनको कुमार विश्वास की पत्नी ने रंगे हाथ इस महिला के साथ पकड़ा। केवल फोटो ही नहीं आया, उसके नीचे पूरी विस्तार में जानकारी दी गई है कि इस महिला कार्यकर्ता के साथ कुमार विश्वास को रंगे हाथों कुमार विश्वास की पत्नी ने पकड़ा। अब और इससे ज्यादा क्या होगा, आप मुझे बताइए।
आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पति से? तो सवाल पूछ रहे हैं कि इससे ज्यादा तथ्य क्या चाहिए कि कुमार विश्वास की पत्नी खुद इस बात को कह रही है। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी, तो कुमार विश्वास सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कुमार विश्वास सामने आकर बात करें। आपके पति मेरे जो एलिगेशंस हैं वो तो कुमार विश्वास के साथ है ना, मुझे बदनाम तो कुमार विश्वास के साथ किया जा रहा है। ठीक है, आपकी पत्नी कह रही है कि मैं तो दर दर भटक तो रही हूँ। संजय सिंह के बोलने से अपने मेरे आप को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी पत्नी कह रही है कि अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए मैं दर दर भटक रही हूँ। मैं पुलिस के पास भी गई, मैं महिला आयोग के पास भी गई। अगर कुमार विश्वास सामने नहीं आ रहे तो उसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कहेंगे आप? नहीं तो फिर किसका कसूर है, आप मुझे बताइए। मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। कुमार विश्वास जी सामने नहीं आ रहे तो मेरा कसूर है, इसमें कुमार विश्वास सामने नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो, उनका कहीं से कहीं तक तुम्हारा और उनका कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनका इतना तो हक बनता ही है कि उनके कार्यकर्ता के साथ अगर किसी तरह की कोई बदतमीजी हो रही है, उसकी इज्जत उछाली जा रही है, तो वो सामने आकर उसके बारे में कुछ तो बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ कार्रवाई तो कर सकते हैं, या ऐसा भी वो नहीं कर सकते। जवाब दीजिए अपने पति का। वो कह रहे हैं कि कुमार विश्वास सामने क्यों नहीं आ रहे, उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। जी, इसीलिए मैं कुमार विश्वास से अपील करती हूँ कि कुमार विश्वास सामने आए और सामने आकर देश की जनता को बताएं, मेरे पति को भी बताएं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कुमार विश्वास सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, आपके पति हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके 2 बच्चे हैं, आपने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है, इस बात को करीब 1 महीना हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कुमार विश्वास सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, आपके पति हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके 2 बच्चे हैं, आपने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है, इस बात को करीब 1 महीना हो गया है। क्या सिर्फ आरोपों की वजह से, कुमार विश्वास के सामने नहीं आने की वजह से ही आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, आपका घर टूट रहा है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ कुमार विश्वास का सामने, क्या सिर्फ कुमार विश्वास का सामने आना काफी है? अभी जो संजय सिंह जी कह रहे थे, आपने भी बताया, वो संजय सिंह थे, उन्होंने जो भी बातें कही कि हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानकार, उन सबको बड़ा एहसास होता है। वो लोग क्या है कि बार बार वो लोग जब पिन मारते हैं ना किसी बात को लेकर, तो आदमी बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये बात बहुत सही बोली। ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है, उनके ऊपर भी लागू होती है, और कुमार विश्वास जी के भी ऊपर लागू होती है। ये तो सभी के रिश्तेदारों पर, यारों पर, जानकारों पर, सबके ऊपर लागू होती है। मेरा भी यही मानना है कि कल को मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार मुझसे भी यही कहेंगे कि यार इतना बड़ा इल्जाम लगा, तेरी पत्नी वहां गई, 2 ढाई 3 महीने घर से बाहर रही है, इधर उधर धक्के खाए इसने पार्टी के लिए, और ये बात हो सकता है सच हो, तब मैं क्या कहूंगा? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि कुमार विश्वास सामने आकर सफाई दे, या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करना छोड़ दें, वो आप उन्हें घर तब आने देंगे? देखिए, काम की बात एक अलग हो गई। काम तो बहुत सारी कार्यकर्ता कर रही हैं, बहुत सारी महिला कार्यकर्ता काम कर रही हैं, लेकिन इल्जाम इन पर लगा है। तो कैसे ये अपने आप को पाक साफ दिखाएं? कैसे साबित करें इन्होंने कुछ गलत नहीं किया? क्या चाहते हैं? क्या वो तो कुमार विश्वास जी करेंगे, और ये करेंगे जैसे भी साबित करना। आप देखो, कुछ बातें आई है सामने, तो उसको अगर जो झूठ है तो उसका करें, उसका लोगों को बताएं कि भाई झूठ है। एक सीधी सी बात ये आई है ना कि कुमार विश्वास जी की पत्नी ने उनको रंगे हाथे पकड़ा इसके साथ। आप वो फोटो देखिए और उसके नीचे लिखे हुए को आप पढ़िए जरा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपकी पत्नी कह रही है कि मैं कुमार विश्वास से मिलने गई, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप सामने आइए, मेरा घर टूट रहा है, आप उसे बचाइए, आप सामने आकर सफाई दीजिए, तो उन्होंने उल्टा इन्हें धमकी दी। इनका कहना है। नहीं, मैं भी गया था, मेरा एक फ्रेंड भी गया था, और ये इनकी एक फ्रेंड थी, वो भी, हम 4 लोग गए थे कुमार विश्वास जी के घर, करीब मेरे ख्याल से 30 मार्च। तो ये सारी बातें हमारे सामने हुई। मैंने भी उनसे ही कहा, मैंने कहा आपको लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये गलत है। आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वो आप लोगों के विश्वास के ऊपर कहीं गया, उसके साथ 6 महीने के बाद उसी बात, वहीं की बात को लेकर बदतमीजी हो रही है उसके साथ, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। मैंने भी कुमार विश्वास जी से यही बात की थी। ठीक है, आपकी पत्नी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आप ये बताइए कि आपके पति का कहना है कि मैं भी गया था कुमार विश्वास से मिलने, कुमार विश्वास सामने आकर सफाई नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? आप महिला आयोग तक गई हैं, आपको और कुमार विश्वास दोनों को महिला आयोग ने समन भेजा है, बुलाया है मुलाकात के लिए। आप क्या चाहती हैं?
स्टोरी है। जी मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा घर टूटने से बचना चाहिए। कुमार विश्वास वैसे दिल्ली की महिलाओं को, देश की महिलाओं को इज्जत दिलवाने की बात करते हैं, मुझे इज्जत दिलवाए, मेरा घर टूटने से बचाए ना। आपके पति तो कह रहे हैं कि सामने आकर बोले। आपके पति तो कह रहे हैं कि आप साबित कर दीजिए आपने कुछ गलत नहीं किया है, घर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नहीं तो हाँ, तो इसीलिए तो मैं कुमार विश्वास से कह रही हूँ, कुमार विश्वास आप सामने आइए, आप सबको बताइए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। देश की जनता को जब पता चलेगा तो मेरे दरवाजे तो खुल जाएंगे। क्या आप खुद को ठगा हुआ महसूस करती हैं कि आपने इतना कुछ किया क्यों नहीं आए आम आदमी कुमार विश्वास पार्टी के सामने? लिए, उनके लिए कैंपेनिंग की, और आपकी जरूरत में कुमार विश्वास हो, केजरीवाल हो, उनके पार्टी का कोई नेता आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है इस लड़ाई में? जी बिल्कुल, मैं थका हुआ नहीं, मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करती हूँ। मेरे हाथ से सब कुछ जा चुका है, मेरा घर परिवार, मेरे बच्चे। आप सुन रहे हैं मेरे पति आपसे क्या बोल रहे हैं, आप भी सुन रही हैं ना। बिल्कुल, इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। राणा जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। महिला कह रही है कि मैं भी चाहती हूं कुमार विश्वास सामने आए, पति कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कुमार विश्वास सामने आए, इस बात की सच्चाई सामने आए, और अगर कुछ गलत नहीं किया मेरी पत्नी ने तो घर के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, कुमार विश्वास क्यों बच रहे हैं सामने आने से? कुमार विश्वास क्यों नहीं सामने आकर, क्यों संजय सिंह सामने आकर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं कुमार विश्वास को सामने आना चाहिए था इन गंभीर आरोपों के बाद? नहीं तानिया, ये ठीक है, कुमार विश्वास की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए, अपनी बात रखें, क्योंकि एक परिवार टूट रहा है, दो जिंदगियां खराब हो रही हैं। मैं सिर्फ उनके पति से पूछना चाहता हूं कि पति पत्नी का जो संबंध होता है विश्वास का होता है, और विश्वास से बड़ी चीज दुनिया में कोई होती नहीं है। दो लोग कह रहे हैं, क्या आप उनके कहे पर यकीन करके अपनी पत्नी के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देंगे? मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पति पत्नी के विश्वास के रिश्ते को सिर्फ कुछ लोगों के कहने से आप तोड़ देंगे? अपनी पत्नी के लिए आप घर के दरवाजे इसलिए बंद कर देंगे कि दुनिया कुछ और कह रही है? नहीं देखिए, मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता, विश्वास से रिश्ता चलता। विश्वास कैसे टूटता आप मुझे बताइए जरा, कैसे टूटता विश्वास? नहीं नहीं, विश्वास क्या लोगों के कहने से टूट जाता है? आदमी और औरत के बीच में क्या विश्वास होता है? जो पति पत्नी होते हैं उनका जो रिश्ता होता है, कौन से विश्वास पे कायम होता है? आप बताइए मुझे। सिर्फ विश्वास का रिश्ता होता है कि मेरी पत्नी पाक साफ है, मेरा पति पाक साफ है, हम दोनों के रिश्ते पति पत्नी के हैं। पति पत्नी के रिश्ते के बीच की मर्यादा जो है, इस मर्यादा के दायरे से ना हम बाहर जाएंगे ना आप बाहर जाएंगे, और दुनिया कुछ भी कहती है उस पर यकीन करके हमने पत्नी के दरवाजे बंद कर दिए, यह सही नहीं है। कुमार विश्वास दुनिया के सामने आए या नहीं आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। कुमार विश्वास आकर सफाई दें या नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ मुझे इस बात से मतलब है कि आप ये बताइए कि क्या आप अपनी पत्नी के दरवाजे इसलिए बंद कर देंगे कि दुनिया कहती है कि आपकी पत्नी के साथ ऐसा था? नहीं तो आप बताइए, मैं क्या करता है? मैं लोगों की बात कब तक सुनता? कल को लोग दरवाजे पे, मेरे भी दरवाजे पे पोस्टर लगा देते बड़ा सा, कुमार विश्वास और मेरी पत्नी का, और उसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ वो सब पढ़ पढ़ के जाते मेरे दरवाजे पर, तब अच्छा लगता? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके लिए लड़ाई है। आपकी पत्नी महिला आयोग जा रही हैं, आप जा रहे हैं, आप लड़ाई साबित करो। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पत्नी के हक के लिए आप इस देश में बहुत सारी जगह हैं जहां जा सकते हैं, उनके साथ खड़ा होकर के आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उनको अकेला छोड़कर उनके लिए दरवाजे बंद करके आप चाहेंगे कि आपको दुनिया पाक साफ कहे, बेहतर कहे, यह आपको सही लग रहा है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे सही कहें, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। ये जिस टाइम में पार्टी में जा रहे थे उस टाइम इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं, लेकिन इतना तो आप मानेंगे ना कि आपकी पत्नी जगह जगह दर दर जा रही है अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए। इस लड़ाई में आपको उनके साथ खड़ा हुआ होना चाहिए था। ये आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि मुझे साथ होना चाहिए था, क्योंकि मेरा किसी पार्टी से या किसी काम से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपकी पत्नी है मेरे साथ, 2 मिनट मुझे मौका दीजिए, उनसे 2-4 मैं सवाल करता हूं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। शायद आपके जहन में कुछ बातें दूसरी पैदा हों और उससे रिश्ते में कुछ बेहतरी की गुंजाइश बने। आपकी पत्नी से मैं पूछ रहा हूं, क्या यह जो आपके पति कहते हैं कि इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और उनके लिए कैंपेन किया? जी, आपने अपनी पति की मर्जी के खिलाफ जाने की सोची क्यों? आपको क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था कि ये देश में, मतलब ये यहाँ पे कोई अच्छी पार्टी आ रही है,
कुछ अच्छा होगा, हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, नई जनरेशन आ रही थी, तो मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, इसलिए मैं इनका साथ देने चली थी। आपके पास बच्चे हैं ना? मतलब कहते हैं ना, देश को बदलने की चाह लेकर चली थी, लेकिन अपना घर बदल दिया। जी नहीं, लेकिन मैं तो आपसे पूछता हूं कि घर की अपनी जरूरतें होती है, आपके अपने बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके साथ घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपने उन जिम्मेदारियों को हाशिए पर डाल करके और देश और समाज के लिए कुछ करना सोचा, तो आपने उन लोगों पर विश्वास तो किया होगा ना? जी बिल्कुल किया था। आपके पति कहते हैं कि देखिए हमने इनको कहा नहीं कि आप जाइए, हम पहले से कहते कि देखिए आपके इस फैसले के हम खिलाफ हैं, आपको आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करना चाहिए, आपको अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, घर बड़ा है, आप लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, आपके पास पैसे की तंगी नहीं है, आप लोग बहुत बेहतर लोग हैं, समाज में ऊपरी तबका होता है, आप वहां से आते हैं, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो आसानी से आप निभा सकते हैं। आप बाहर चली गई। आप ये बताइए कि कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं पर आपको कितना यकीन रहा? कि आप किसी के कमर के नीचे वार ना करें, महाभारत तक में होता है। पिछले इतने समय से कुछ स्पेसिफिक मीडिया चैनल, जिनमें जी न्यूज प्रमुख है, जिसको मैंने मानहानि का नोटिस भी दिया है और अभी दोबारा भी हम उसको दे रहे हैं, जिसके ओनर श्री सुभाष चंद्रा नरेंद्र मोदी जी की रैली में देखे गए थे, वो और बाकी सब कुछ लोग साथ में लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की विशेष रूप से मेरी चरित्र हत्याएं की जा सकें। वो लगातार स्टोरी प्लांट करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि घर परिवार उनके भी हैं। किसी की पत्नी, किसी का महिला का नाम लेना। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उसको लिखवाए हुए 15 तारीख से आज इतने दिन हो गए, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आज उसका कष्ट ये है कि भाई मैं किसके पास जाऊं, तो हम तो सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, किसके पास वो जाए। तो मैंने देखा हमारी दोस्त शाजिया पुरानी, वो भी बाहर निकल के आई, संबित पात्रा जी ने प्रवचन दिया, जयप्रकाश अग्रवाल ने भी प्रवचन दिया। हम मानते हैं कि आपको दर्द बहुत ज्यादा है, हम मानते हैं कि एक पार्टी शून्य पर गई और एक दिल्ली में अपने सारे छल प्रपंचों के बाद 3 पर गई, और ये दर्द आपका पंजाब में भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही निश्चित रूप से, मैं तो वहां भी जाने वाला हूं। लेकिन कम से कम एक नैतिक अनुशासन रखिए। आप हमसे लड़िए, आप हमें सड़क दुर्घटना में मार दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, आप हमें जेल में बंद करा दीजिए, आपने बहुत सारे लोगों के ये काम कराए, करा दीजिए, लेकिन एक न्यूनतम नैतिक अनुशासन रखिए कि आप घर परिवार की घुस के बातें करते हैं और उनके बारे में गंदी गंदी अपशब्द बोलते हैं। उस पूरी मेल में, उस पूरी मेरे पास अब भी रखी हुई है, जो उस बच्ची ने भेजा, उसमें लिखा, भैया मैंने रिपोर्ट करा दी, अब आगे क्या करना है। उसने लिख के भेजा, भैया कुमार भैया मैंने ये स्टेप ले लिया, अब आगे भैया क्या करना है। तो हमारी लीगल सेल ने कहा भाई आप एफआईआर करा दीजिए, भी कुछ हो गया। उस लड़की के बारे में और किस किस तरह के, पहले तो उन्होंने फोटो निकाले, आज भी ट्रॉल्स लगे हुए हैं उनके वो लोग लगे हुए हैं जो प्रचार करते रहे पार्टी का, बाकायदा पार्टी के प्रमुख प्रचारक रहे हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो प्रदेश के हैं वो कर रहे हैं ऐसी बातें। और उसके बाद आप बार बार इलेक्ट रिलेशनशिप, फला संबंध, अवैध संबंध, ये सब मत करिए, इससे कुछ नहीं होगा। आज से कुछ महीनों बाद जब ये बात सिद्ध होगी कि ये भी झूठ निकला, तो लोगों में उसी चैनल के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये समाज में पहुंचाना चाहा, उनके खिलाफ और घृणा भरेगी। दिल्ली में भी यही हुआ था, आपने हमें बहुत गालियां दी, बहुत अपयश फैलाया, लोगों ने कहा भाई ये गलत हो रहा है। एक काम और भी है, ये किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि राजनीति जो षड्यंत्रों की जगह है, वहां जाने से हर अच्छा आदमी डरे। जैसे जब से सुबह से हुआ है, मेरे शुभचिंतकों में कईयों का फोन आया, अरे आप किस गंदगी में फंस गए साहब, छोड़िए, आप तो ठीक हैं, कविता की तरफ जाइए, कवि सम्मेलन करिए। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हमने ये बीड़ा उठाया इस खराब राजनीति को ठीक करने का, तो करेंगे। ये जानबूझ के इसलिए किया जाता है ताकि आप परेशान हो, आपको दुख पहुंचे। मुझे भी दुख पहुंचता है, सामान्य मनुष्य हूं, किसी के साथ भी ऐसा होता है, दुख पहुंचता है। वो यही चाहते हैं कि इतने आरोप लगाओ, इतने नीचतापूर्ण हरकत करो कि सामने वाला हाथ जोड़ के कहे भैया आप ही लोग कर लो राजनीति, आप ही करते रहो, ऐसी घटिया राजनीति आप कर लो, हम तो बाहर जा रहे हैं। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा मीडिया के उस हिस्से से भी अनुरोध है जो किसी के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं इससे कुछ होने का नहीं है। वो मेरा वर्जन चाहते हैं जी वाले, मैंने ट्वीट करा है कि वो एक्सटॉर्शन का पत्रकारिता करते रहे हैं, उनके न्यूज एडिटर जो हैं वो 100 करोड़ की रिश्वत मांगते पकड़े गए यूट्यूब पर। इसलिए
मीडिया हाउसेस से भी कहना है और बाकी जो नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग पे जिन्होंने अपयश फैलाया उसकी मांग यही तो है कि अपयश फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली पुलिस भी गिरफ्तार करे। उसमें तो खुद कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, दूर दूर तक बात नहीं है। उसके पति खुद यहां आए थे, मैंने उन्हें खुद समझाया कि देखिए सत्य की लड़ाई है, इसमें हमारी एक साथी तो बलिदान भी हो चुकी है, संतोष कोहली का तो मर्डर भी हो चुका, आज तक भी पता नहीं चला, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। तो ये तो बलिदान मांगती है, इसमें चरित्र का बलिदान उन्होंने इतना कर दिया कि आपके खिलाफ अपयश फैला दिया, जिसका फोटो मिला उसका फैला दिया। और केवल उसका नहीं, 5-6 जो जहां खड़ा है। अगर मैं किसी शो में गया और मैंने वहां साथी जो सुनने वाली लड़कियां लड़के आए उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनका भी चला दिया कि इनमें ये है, इनमें ये है। तो इतना अपयश ना फैलाए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं और हमारे इरादे कमजोर होने वाले नहीं है। कुमार, तो आप खंडन करते हैं कि जो पूरा मुद्दा है वो एकदम गलत है, सरासर गलत है। भाई उसने, मैं क्या, वो खुद ही कह रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है। उस लड़की ने खुद कहा और मैं जी न्यूज को नोटिस भेज चुका हूं, मैं दूसरा नोटिस भेजूंगा। वो अपनी चमचागिरी जारी रखें, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री को प्रसन्न करने की सारी योजनाएं चालू रखें, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे बारे में कितना अपयश फैलाएं, कितनी भी गंदगी करें, तथ्यहीन फैलाते हैं, ऑडियो क्लिप है फला, अरे लाओ ना, बार बार कहते हैं। तो मेरा तो बाकी लोगों से कहना है जो हमारे राजनीतिक साथी बड़े प्रसन्न होकर बाहर निकले टिप्पणी देने के लिए, उन्हें लगा कि अवसर मिला आम आदमी पार्टी पर कुछ बोलने का, जिनमें वो भी हैं जो 3 पर सिमट गए, जिनमें वो भी हैं जो 0 पर सिमट गए, वो दोनों आज भाषण दे रहे हैं। शाजिया हमारी दोस्त हैं, संबित पात्रा भी हमारे मित्र हैं, नरसिंह जी हमारे परिचित हैं, टेलीविजन चैनल्स पे मिलते रहते हैं। आपके घर में भी महिलाएं होंगी, आपकी भी बहनें होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी। अगर किसी लड़की ने ऐसी बात कही है कि उसके बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं, फेसबुक करा जा रहा है, तो आप उनको गिरफ्तार करिए। उनको आप जरा सी बातों पर आजम खान साहब के खिलाफ कुछ लिखता है उसे तो पकड़ के बंद कर देते हैं। बाला साहब ठाकरे पे एक टिप्पणी की, उसमें लड़की को तो आपने बंद कर दिया। एक लड़की के खिलाफ अगर इतनी सारी चीजें किसी ने पोस्ट की, वो नाम दे रही है, आईपी एड्रेस बता रही है कि यहां से दिया है, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? एफआईआर उसकी हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के नीचतापूर्ण हरकत ना करें जिससे लोग बाग राजनीति की तरफ घृणित तरीके से देखें। जहां तक हमारे आत्मविश्वास और हमारे संबल का प्रश्न है, हम आपके प्रलोभनों में नहीं आए, चाहे आपने हमें राज्यसभाओं के दिए हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने के दिए हो, चाहे राज्य मंत्री बनने के दिए हो। हम आपके डर में नहीं आए कि हम बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं, धंधा खराब कर चुके हैं। आप हमारे खिलाफ जो करना है वो करिए, हम आखिरी सांस तक इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। कुमार, वुमेन कमीशन से कोई नोटिस मिला आपको? मुझे अभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। छोड़ चुके हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं, धंधा खराब कर चुके हैं। आप हमारे खिलाफ जो करना है वो करिए, हम आखिरी सांस तक इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। कुमार, वुमेन कमीशन से कोई नोटिस मिला आपको? मुझे अभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। नोटिस कितने मिले? 83 मिल चुके हैं, 84 और मिले। और मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है। वो 2 बार यहाँ आई, वो दोनों सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड रूप से मौजूद हैं। और उसके पति भी आए, मैंने उनसे भी कहा कि आप हिम्मत रखिए, लड़िए। अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर कोई अपयश फैला रहा है तो उसके खिलाफ लड़िए। उस लड़की ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर की कॉपी मुझे भेजकर कहा कि भैया मैंने एफआईआर करा दी, अब मैं आगे क्या करूं? अब आगे दिल्ली पुलिस का काम है। मेरा तो उन राजनीतिक दलों से कहना है जिसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, माइलेज इन सब चीजों से नहीं मिलेगा, इनकी प्रतिक्रिया करने से। और मेरा उन न्यूज चैनल से भी कहना, उन अखबारों से भी कहना है कि तुम लाख चाहे मेरी आफत में जान रखना, पर अपने वास्ते भी कुछ इम्तिहान रखना। ऐसा ना हो जाए कि सड़क पर, चौराहे पर, पंजाब के गांव में आपको पकड़ने लोग बाग और पूछें कि दलाली कब बंद करोगे, ये सत्ता के चरणों में लेटना कब बंद करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी अब ये तो आप लोग निकाल लीजिए कहां से, सबको पता है। वो उनके ऑफिशियल स्पोक पर्सन ट्वीट कर रहे हैं, लगातार लगे हुए, उनकी टॉल लगी हुई है। लेकिन हम इनसे भयभीत तो डरने वाले नहीं हैं। हम इन भ्रष्टाचारी राजनीति को जिस तरह यमुना के पार छोड़कर आए हैं, ऐसे ही इन्हें इस देश के पार छोड़ के आएंगे। आपने सुना कुमार विश्वास को। कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि दरअसल जो कुछ भी है वो निराधार है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं उनकी यह साजिश है। उनका कहना 2 बड़ी बातें हैं जिसको मैं साफ करना चाहता हूं। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि उस लड़की ने ये नहीं कहा कि मेरे उसके कोई ऐसे अनैतिक संबंध है, उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर इतना वितंडा है, इतना प्रपंच है, इतना हो हल्ला हंगामा है, तो सिर्फ उन लोगों का है जो चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में ना आए, जो चाहते हैं कि वो हमारे खिलाफ कोई भयानक साजिश करें, घिनौनी साजिश करें, ताकि हम पर कीचड़ उछाला जा सके, हमें बदनाम किया जा सके। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम इसी गंदगी को, इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए हैं। और इसके खिलाफ जो लोग लामबंद हो रहे हैं, दरअसल चाहते हैं कि माहौल देश में राजनीति का ऐसा ही बना रहे। बरखा सिंह जी मेरे साथ हैं। बरखा सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि ऐसे नोटिस मिलते रहते हैं और ऐसे नोटिस का मैं जवाब दूंगा। बुनियादी तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर कोई मसला है ही नहीं तो इतना हो हल्ला हंगामा क्यों है? उस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई, उसने नहीं कहा कि मेरे कुमार विश्वास के रिश्ते रहे। मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो लड़की बेकसूर है, बेगुनाह है, तो फिर उसके बाद इतना हो हल्ला हंगामा क्यों है? आपने नोटिस
क्या इस लड़की की शिकायत पे ही दी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इस लड़की ने आपसे क्या शिकायत की है? यही शिकायत की है कि उसके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। एक साल से लगातार वो भागती फिर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के पास गई है, कुमार विश्वास जी के पास गई है, और भी कई जगह गई है, उसका कहीं सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में वो हमारे पास आई है। बरखा जी, मैं आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि एक परिवार का मामला है, एक बड़ा मामला है। एक परिवार टूट रहा है, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है, बच्चों की जिंदगी जो है वो अंधेरे में चली जाएगी अगर इसको ठीक से नहीं संभाला गया, ठीक से नहीं समझा गया तो। यह संजीदा मामला है। उनके पति मेरे साथ हैं। आपने सुना होगा कुमार विश्वास को। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि देखिए, उनके पति मुझसे मिलने आए, मैंने उनको समझाया भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की मुझसे मिलने आई, मैंने कहा कि ठीक है तुम जाके कानूनी कार्रवाई करो, अगर हमारे तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो ये कुछ लोगों के हो हल्ला हंगामा करने, कीचड़ फेंकने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। फिर आप क्यों नहीं समझते हैं कुमार विश्वास जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? कुमार विश्वास जी ने कहा है कि लड़ाई करो, लड़ाई लड़ो, अपने आप को साबित करो। उन्होंने भी तो यही कहा है। वो यही तो कह रहे हैं कि अगर यही मेरा कहना है उनसे, जो कुमार विश्वास जी ने बोला वही मेरा कहना है। नहीं तो अब कुमार विश्वास क्या करें, मुझे यही बताइए आप कि कुमार विश्वास जी से मेरा कोई मतलब नहीं है कि वो कुमार विश्वास जी करेंगे क्या। मेरा तो मतलब केवल अपनी पत्नी से है। आपकी पत्नी तो बोल चुकी हैं, वो गंगा में खड़ा होकर भी आपसे कह सकती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहती हैं कि सब किसी की साजिश है। उसके बाद आप क्यों अपनी पत्नी के खिलाफ इस तरह से मन मैला किए बैठे हैं? नहीं, मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा होता, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता, लेकिन मैं आपकी तरह छोड़ता नहीं। आपके बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार है, एक परिवार का सवाल है। ये सिर्फ आपके फैसले से नहीं होता है, इस फैसले में 4 जिंदगियां शामिल हैं। जी। बरखा सिंह जी महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो आपके साथ हैं। उन्होंने भी यही कहा कि मेरे पास शिकायत ये आई कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, मेरी बदनामी हो रही है, मेरा परिवार टूट रहा है, आप इस बारे में कुछ कीजिए। वो कुमार विश्वास को जब बुलाएंगे तो कुमार विश्वास यही बात कहेंगे जो उन्होंने अभी कही है। जी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? पत्नी को छोड़े रखेंगे? पत्नी क्या करेगी इसके बाद? पत्नी आपका घर चलाएगी। आखिर पत्नी पर आपको इतना शक क्यों है? आप क्यों अपना परिवार तोड़े बैठे हैं? इससे ज्यादा सबूत आपको क्या चाहिए? एक आदमी कह रहा है कि बहन कह रहे हैं कि बहन, उन्होंने कहा कि भैया मैंने FIR करा दी। मैंने कहा ठीक की तुम। चलिए, मैं सर क्षमा चाहूंगा, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करूँ। नहीं, आप 1 मिनट के रहिए। बरखा सिंह जी, आप सुन रही हैं, मुझे लगता है कि इस पूरे परिवार के मामले को आप समझ रही हैं। आप बहुत ही सेंसिबल पॉलिटिशियन भी हैं और आपके सामने यह मामला है, यह पूरे परिवार का मामला है। कुमार विश्वास को आपने पूरी तरह सुन लिया है। कुमार विश्वास ने जो कुछ भी कहा है मुझे उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी पत्नी जो कुछ कह रही है उसे भी मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। मामला आपके सामने है। अगर परिवार बचाना है तो मुझे लगता है कि मीडिया को, पॉलिटिशियंस को और आप जैसे लोगों को इसको मिल करके संभालना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी में चला जाएगा तो गलत है। ठीक बात है। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हम भी तो यही चाहते हैं। हम कब चाहते हैं किसी का परिवार टूटे? हमारे लिए सब एक से है। देखिए, हम लोग परिवार बताते हैं, परिवार तोड़ते नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यह मामला सियासी हो गया है। कुमार विश्वास ये कह रहे हैं, इससे आपने सुना उनको ना, वो कह रहे हैं कि जो लोग 0 पर चले गए या जो लोग 3 पर चले गए वो दिल्ली चुनाव। उनको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है कि जो 0 पर चले गए, यानी कटाक्ष मेरे ऊपर कर रहे हैं। 0 पे चले गए नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि ये साजिश उन्हीं लोगों की है। कोई साजिश नहीं है इसके पीछे। हम किसी के पास नहीं गए थे कंप्लेन मांगने। 15 दिन वो महिला हमारे घर, हमारे ऑफिस में घूमती रही है। उसके बाद सारी कंप्लेन, सब चीजें देखने के बाद हमने ये कदम उठाया है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। आपने जब पूरा मामला समझा है, ठीक है, कुमार विश्वास को अपनी बात रखने का हक है, अपनी सफाई देने का हक है, रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। जी, आप भी एक संवैधानिक ओहदे पर हैं, आपके पास बहुत जवाबदेहियां हैं। आपने जब पूरे मामले को समझा है 15 दिनों तक, आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है।
अनजस्टिस हो रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए, बस हमारा तो इतना सा हमारी ख्वाहिश है और कुछ नहीं। यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यह न्याय कैसे मिलेगा? न्याय ऐसे ही मिलेगा जी कि विश्वास जी आए और उसको कह दें कि भाई दोनों को, पति पत्नी को सामने बिठा के बोले। तो आप कुमार विश्वास पति पत्नी को बुला रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपको ये लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते इसलिए टूटे हैं, कुमार विश्वास बीच में आए हैं और जो कुछ भी प्रपंच फैलाया गया है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, और कुमार विश्वास कहते हैं कि कीचड़ फेंका जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने मामले को अपने तरीके से देखा है, समझा है, आपने जाना पड़ता है। आपको लगता है कि परिवार को टूटने से बचाने के लिए कुमार विश्वास का आना और उन लोगों के सवालों का जवाब देना जरूरी है? बिल्कुल। तो ये आप कब बुला रही है दोनों लोगों को? कल बुला रही हैं। बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बरखा सिंह जी थी, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और कुमार विश्वास से पहले कह रहे थे, उन्होंने मीडिया से ये कहा कि देखिए कुछ लोग हैं वो मीडिया में भी हैं, राजनीति में हैं, जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मेरी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कीचड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आए ही हैं इस कीचड़ को खत्म करने, इस तरह की गंदगी को खत्म करने, भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करने। हमारा परिवार है, कम से कम आप एक नैतिक अनुशासन रखिए। आप मुझे गोली मार दीजिए, आप मुझे ट्रक से कुचल दीजिए, यह सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप चरित्र हनन कर रहे हैं इस तरह से ना करें, नैतिक अनुशासन रखें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, एक परिवार है, एक पति है, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 4 जिंदगियां खराब हो रही हैं कुमार विश्वास के नाम के उन जिंदगी के बीच में आ जाने की वजह से। कुमार विश्वास और उस व्यक्ति की पत्नी के बीच रिश्ते को लेकर के कुछ प्रपंच फैलाया जा रहा है, कुछ बातें ऐसी कही जा रही हैं जो उसके पति को मंजूर नहीं है और उस आदमी ने अपने दरवाजे अपनी पत्नी के लिए बंद कर दिए हैं। और पत्नी कह रही कि नहीं, कुमार विश्वास के बारे में और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है यह ठीक नहीं है, मैं भी मानती हूं, लेकिन मेरे पति उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और पति कह रहा है कि जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मेरी पत्नी और कुमार विश्वास के बीच में रिश्ता नहीं है, तब तक दरवाजा मेरा नहीं खुलेगा। बिल्कुल, लेकिन साथ ही पति ने लगातार हमारे शो पर यह भी कहा कि अगर कुमार विश्वास सामने आए और ये बात कह दें अपने मुंह से कि उनकी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं है, तो मामला खत्म हो जाएगा और घर के दरवाजे खुले हैं। ऐसा हो भी गया, कुमार विश्वास सामने भी आए। इसके अलावा महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह भी हमारे साथ लाइव थी और सबकी बात पति ने सुनी, लेकिन उसके बाद भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या वो महिला कह रही है इस वक्त, वो सुन लेते हैं। आपके साथ जोड़े जा रहे हैं ना, तो आप भी तो सामने आइए ना। सिर्फ एक के सामने आने से कुछ नहीं होता, दोनों को सामने आना चाहिए। आपने कंप्लेन जो की थी उसमें 4 लोगों का नाम लिया था, ऐसा उनका बोलना है कि शी फाइल्ड कंप्लेन अगेंस्ट 4 पीपल विद नेम, हर कंप्लेन सेज एफर्ट्स वर मेड टू डिफेम हर, नो एक्शन टेकन टिल डेट। ये कुमार विश्वास बोल रहे हैं। ये कुमार विश्वास जो बोल रहे हैं, मैंने कंप्लेन जो की थी, मुझे ये जो लेटर है निकाल कर दिया था कुमार विश्वास के ऑफिस से ही, उनके पीए ने, प्रबुद्ध ने। मैंने कोई कंप्लेंट वो नहीं लिखी थी, वो कंप्लेंट उनके पीए प्रबुद्ध ने लिख कर दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि एसएचओ को जाकर दे दो। वो कंप्लेंट में जो 4 लोग थे वो कौन थे जिनका नाम लिखा हुआ था उसमें? वो सोशल साइट पे जिन्होंने अपडेट की थी मेरी फोटो। तो कौन है? ऐसा ये बता रहे हैं, संजय सिंह का बोलना है कि वो शायद कोई बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने। नहीं, मैं नहीं जानती कि वो बीजेपी के हैं या आपके कार्यकर्ता हैं। उनमें छोटे लाल तो आपका ही कार्यकर्ता है, आपका कार्यकर्ता क्यों कर रहा है ऐसा? तो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसको फैलाया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही फैलाया। जिसके एफबी पर मैंने देखा, मैं उसका नाम ले रही हूँ। तो उसमें आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता थे जिनकी एफबी वॉल पे ये पड़ा हुआ था? हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। एक सीपी ऑफिस में बैठते हैं उपेंद्र, वो थे, उन्होंने भी मुझे टाइमलाइन पे शो करा था वो पिक। तब मैंने कहा था, उन्होंने मुझसे चैट भी करी थी ऑनलाइन कि ये सब क्या है अलीशा, ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा तो आप लोगों को भी पता होगा, आप भी पार्टी के ही कार्यकर्ता हो। तो उसने फौरन वो पिक्स मैंने जब उसको बोला कि मैंने एफआईआर वगैरह करवा दी है, तो उसने फौरन वो पिक्स हटा दी। एक बार मैं आपसे बस एक बार ये फिर से पूछना चाहूंगा, आप ही का नाम क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि कई और महिला कार्यकर्ताएं भी थी वहाँ पे, अमेठी में भी या बनारस में बात की, आप ही का नाम क्यों सामने? जी ये तो मैं नहीं बता सकती मेरा ही नाम सामने क्यों आ रहा है। ऐसा भी हो सकता था आज मैं टारगेट हुई हूँ, कल कोई और भी टारगेट हो सकती है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अगर अपना घर परिवार देखना है तो इस पार्टी को छोड़कर अपने घर बैठ जाओ। अच्छा, उनका ये भी कहना है कुमार विश्वास का कि जो लोग ऐसा ये षड्यंत्र करवा रहे हैं, जो षड्यंत्र करवा रहे हैं वो भी समझ ले, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी परिवार हैं। नहीं तो कुमार विश्वास और संजय सिंह को ये बातें बोलने से पहले ये भी तो सुनना चाहिए कि जो मेरे आगे चीज आई है, अगर मैंने उसको एक्सप्लेन करने को कहा था तो उन्हें एक्सप्लेन करवाना चाहिए था।
मीडिया के माध्यम से दुनिया को, देश की जनता को बताते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहती ना, अगर उनकी फैमिली है तो मेरी भी फैमिली है, उनके बच्चे हैं तो मेरे भी बच्चे हैं, उनकी वाइफ है तो मेरे भी हस्बैंड है, उनका फैमिली बैकग्राउंड है तो मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड है। कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला को आपने सुना। कुछ देर पहले कुमार विश्वास सामने आए, उन्होंने सफाई दी। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी सामने आए, उन्होंने भी सफाई दी। और कुल मिलाकर अब ये मामला महिला आयोग के सामने है। और महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने भी हमसे सीधी बातचीत में कहा कि कल कुमार विश्वास और इस परिवार के दोनों सदस्य इस महिला पर लगे संगीन आरोप की खबर पर बने हुए हैं। कुछ ही देर पहले इंडिया न्यूज पर महिला जो कुमार विश्वास पर तमाम आरोप लगा रही हैं, उन्होंने कहा कि जब कुमार विश्वास से उन्होंने बात की तो बजाय सफाई देने के उन्होंने नतीजा भुगतने की धमकी दे दी। वहीं कुमार विश्वास इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। विश्वास ने कहा कि मीडिया बेवजह इस मामले को तूल दे रहा है। दिल्ली में महिला आयोग से गुहार भी लगाई गई है, जिसके बाद महिला आयोग ने दोनों को समन जारी करके कल दोपहर 3 बजे बुला दिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह भी हमारे साथ लाइव थी और उनका कहना था कि पति पत्नी और कुमार विश्वास तीनों को बुलाया गया है, सामने बैठकर बातचीत की जाएगी। विश्वास कुछ देर पहले सामने आए और उन्होंने अपनी सफाई दी। क्या कुछ कहा कुमार विश्वास ने, वो सुन लेते हैं एक बार। एक न्यूनतम नैतिक नियम होता है कि आप किसी के कमर के नीचे वार ना करें, महाभारत तक में होता है। पिछले इतने समय से कुछ स्पेसिफिक मीडिया चैनल, जिनमें जी न्यूज प्रमुख है, जिसको मैंने मानहानि का नोटिस भी दिया है और अभी दोबारा भी हम उसको दे रहे हैं, जिसके ओनर श्री सुभाष चंद्रा नरेंद्र मोदी जी की रैली में देखे गए थे, वो और बाकी सब कुछ लोग साथ में लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की विशेष रूप से मेरी चरित्र हत्याएं की जा सकें। वो लगातार स्टोरी प्लांट करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि घर परिवार उनके भी हैं। किसी की पत्नी, किसी का महिला का नाम लेना। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे, मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। उसको लिखवाए हुए 15 तारीख से आज इतने दिन हो गए, पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। आज उसका कष्ट ये है कि भाई मैं किसके पास जाऊं, तो हम तो सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है, किसके पास वो जाए। तो मैंने देखा हमारी दोस्त शाजिया पुरानी, वो भी बाहर निकल के आई, संबित पात्रा जी ने प्रवचन दिया, जयप्रकाश अग्रवाल ने भी प्रवचन दिया। हम मानते हैं कि आपको दर्द बहुत ज्यादा है, हम मानते हैं कि एक पार्टी शून्य पर गई और एक दिल्ली में अपने सारे छल प्रपंचों के बाद 3 पर गई, और ये दर्द आपका पंजाब में भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही निश्चित रूप से, मैं तो वहां भी जाने वाला हूं। लेकिन कम से कम एक नैतिक अनुशासन रखिए। आप हमसे लड़िए, आप हमें सड़क दुर्घटना में मार दीजिए, आप हमें गोली मार दीजिए, आप हमें जेल में बंद करा दीजिए, आपने बहुत सारे लोगों के ये काम कराए, करा दीजिए, लेकिन एक न्यूनतम नैतिक अनुशासन रखिए कि आप घर परिवार की घुस के बातें करते हैं और उनके बारे में गंदी गंदी अपशब्द बोलते हैं। उस पूरी मेल में, उस पूरी मेरे पास अब भी रखी हुई है, जो उस बच्ची ने भेजा, उसमें लिखा, भैया मैंने रिपोर्ट करा दी, अब आगे क्या करना है। तो कुमार विश्वास ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया, लेकिन इससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सामने आए थे, उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं। प्रमाणहीन, तथ्यहीन खबरें बढ़ा चढ़ा के दिखाई और चलाई जा रही हैं, और इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। आशीष खेतान के बारे में बगैर किसी प्रमाण के पेड न्यूज छापने की खबर चला दी गई। कुमार विश्वास के एक मेल को लेकर खबर चला दी गई, जिसका दूर दूर तक कोई प्रमाण और सबूत नहीं था। मेरे बारे में 4 दिन तक मीडिया में खबर चलाई गई आसिफ मोहम्मद खान के हवाले से, जिसका कोई सबूत और प्रमाण नहीं था। और अभी आज सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है मीडिया के मित्रों से, अगर हम कहीं गलत हैं, हमारी अग्नि परीक्षा लीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कुमार विश्वास ने सफाई दी, आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई दी गई, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। दूसरी पार्टियों की ओर से क्या क्या कहा जा रहा है वो भी सुन लेते हैं। कुमार विश्वास को लेकर ये सुनने में आता है वो कार्यकर्ताओं की, उनकी कार्यकर्ताओं की बहुत ख्याल रखते हैं। ये पब्लिक लाइफ में है, अरविंद केजरीवाल और उनके सभी सहयोगी, और पब्लिक की जो स्टैंडर्ड्स हैं और जिस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की इन्होंने बात की, वो किस हद तक गिरा दिए गए ये खुद इनको
जब अंदर झांक के देखेंगे समझ में आएगा। मुझे लगता है कुमार विश्वास को महिला आयोग में बरखा सिंह जी के पास जाना चाहिए, वहां जाके अपनी सफाई दें, बजाय ट्वीट करने के। अगर किसी महिला ने, ये महिला के सबसे ज्यादा सुरक्षा की बात करते थे, तो आज क्या हुआ? आप खुद फंस गए उसके अंदर। आपने काम तो कोई नहीं करा, जनता को उकसाया बहुत, ये दिखाया हम बहुत कुछ कर देंगे और आप पे आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है उनको जाके उसकी सफाई देनी चाहिए वहां पे। फिर कुल मिलाकर अब ये मामला महिला आयोग के सामने है और महिला आयोग ने कल दोपहर दोनों ही जनों को, कुमार विश्वास को, आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति को बुलाया है और आमने सामने बैठकर बात करने की बात